आज की कहानी है जिन ज़ादी पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के उन खौफनाक लम्हों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें सुनकर शायद आप अंदर तक कांप जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में वाकई कुछ ऐसा भी होता है। दोस्तों, आप सबने भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, चुड़ैल, डायन इन सब के बारे में तो अक्सर सुना होगा, लेकिन मेरी कहानी इन सब से कुछ अलग है। मैं बचपन में, जब मेरी उम्र 10 साल की थी, एक बेहद शरारती बच्चा था। अपने माता पिता का लाडला। मुझे याद है, उस दिन मेरे माता पिता मुझे स्कूल तक छोड़ने आए थे। वो उस दिन बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहे थे और उस दिन के बाद मैंने अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देखा। एक हादसे ने उसी दिन उन दोनों की जान ले ली थी। मेरा बचपन उसी दिन खत्म हो गया था। सच कहूं तो मैं उस दिन के बाद वक्त से पहले बड़ा हो गया था। उस दिन के बाद से मेरा शुमार शरारती बच्चों में नहीं, बल्कि चुप रहने वाले बच्चों में होने लगा। बचपन से जवानी की दहलीज तक मैं कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। अक्सर लोग मुझसे शिकायत किया करते थे कि मैं बहुत कम मुस्कुराता हूं और बहुत कम बोलता हूं, और सच भी यही था। माँ बाप के देहांत के बाद मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। मुझे शोर शराबे के माहौल से घुटन सी होने लगी थी और तन्हाइयां मेरी दोस्त बन चुकी थी। माता पिता के देहांत के बाद मेरी परवरिश मेरे पिता के बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी ने की। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मगर मैं चाहकर भी अपने माता पिता के मौत के सदमे से उबर नहीं सका। मैं एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला नौजवान था। मेरे घर से कुछ ही दूर एक बेहद खूबसूरत जंगल था। मैं सारा दिन उस जंगल के एक बेहद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता। हालांकि मैं जिस जंगल में अपनी तन्हाइयां गुजारता था, वहां के बारे में अजीबोगरीब बातें प्रचलित थी। लोग वहां पर दिन तक में जाने से घबराते थे। सबका मानना था कि इस इलाके में अनहोनी घटनाएं होते रहती हैं, मगर मैंने अपनी आंखों से वहां पर कोई भी ऐसी घटना होते हुए नहीं देखा था। मुझे याद है, वो अक्टूबर का महीना था। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैं उसी पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए बैठा था कि तभी मेरे कानों में चूड़ियां खनकने की आवाज टकराई। मैं तुरंत चौंक कर आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। मैं अपना वहम समझकर दोबारा बैठने वाला था कि तभी मेरे कानों में किसी की सुरीली हंसी की आवाज टकराई जो सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैं फिर चौंक गया। अभी मेरा वहम नहीं हो सकता था। धीरे धीरे वो आवाज़ थोड़ी तेज़ होती गई, ठीक ऐसे जैसे कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे बगल में खड़ी हुई हंस रही हो। मगर अचानक से वो हंसी बंद हो गई। हंसी की आवाज़ पेड़ के पीछे से आई थी। दरअसल मैं जिस पेड़ के नीचे बैठता था वो बरगद का पेड़ बेहद पुराना और घना था। उसकी मोटी मोटी पत्तियों से भरी शाखाएं जमीन तक लटकती थी। मैं धीरे धीरे कदमों से अपने पैरों से पत्ते हटाता हुआ उस पेड़ के पीछे चला गया, मगर पेड़ के पीछे जाकर मैं अचानक बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि मैं आज तक कभी भी उस हद से आगे नहीं बढ़ा था। मेरी हद बस उसी पेड़ तक थी। मेरे चौंकने की वजह थी वहां पर छाई हुई धुंध। मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठता हूँ उस पेड़ के पीछे का जो जंगल है वो धुंध से भरा हुआ होता है, और वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। मैं उनकी बातों को मजाक समझता था, लेकिन मेरी आंखों के सामने धुंध कुछ और ही बयां कर रहा था। मैं बचपन से ही एक हिम्मत वाला लड़का था। मैं एक बहादुर और ना डरने वाला नौजवान था। माँ बाप के देहांत ने मुझे और भी ज़्यादा बहादुर बना दिया था।
मैं वहाँ खड़ा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था कि तभी मेरे कानों में फिर से उसी लड़की की खिलखिलाने की सुरीली आवाज़ टकराई। मैं उस आवाज़ के जादू में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मैं कितनी दूर चला गया था मुझे इस बात का एहसास तक नहीं था। मेरे कदम एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। मैंने देखा उस पेड़ के करीब एक बेहद खूबसूरत दिलकश लड़की मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत थी। मैं सम्मोहित अवस्था में उस लड़की के पास जाकर उसकी खूबसूरती के सपनों में खो गया। तभी उस लड़की की सुरीली आवाज मेरे कानों में टकराई। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में इंसान नहीं आते? उस लड़की की बात सुनकर मैं अचानक अपने सपने से बाहर आ गया और मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखकर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम इंसान नहीं हो। मेरी बात पर वो तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज मेरे कान की गहराइयों में उतरती जा रही थी। सच तो ये था कि उस लड़की को देखकर पहली ही नजर में मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। मेरा नाम खुशबू है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरा नाम रोहन। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठकर करते क्या हो? कुछ नहीं, बस मुझे उस पेड़ के नीचे सुकून महसूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सुकून की तलाश में यहाँ आते हो, है ना? वरना लोग तो यहाँ के नाम से ही भाग जाते हैं। वैसे तुम्हारा गांव है कहाँ? यहाँ तो मुझे आज तक तन्हाई और घने पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर ये धुंध खत्म हो जाती है और मेरे गांव की सीमा शुरू हो जाती है। खुशबू की बात सुनकर मैं उसकी ओर गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे खुशबू की ओर खींचे चली जा रही थी। तुमसे बात करके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कई वक्त बाद किसी अपने से बात कर रहा हूँ। मैंने ये बात बोली थी कि तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों से टकराया। अचानक खुशबू की आंखों में शोखी गायब हो गई और उसने मेरी ओर देखकर कहा, अब तुम यहां से जाओ रोहन, और सुनो, कुछ देर बाद मैं तुमसे उसी बरगद के पेड़ के पास मिलने आऊंगी, लेकिन तुम यहां पर मत आना जब तक मैं तुमसे ना बोलूं, ठीक है? इतना कहकर वो तेजी से चलती हुई मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैं बेवकूफ उस वक्त नहीं समझ पाया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। बहरहाल मैं धीरे धीरे कदमों से उसी बरगद के पेड़ के पास आकर बैठ गया। कुछ देर पहले जिस पेड़ के नीचे मुझे सुकून का एहसास हो रहा था, अब मुझे वहां पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं बेचैनी से वहां पर टहलने लगा, मगर शाम तक वो वहां वापस नहीं आई। अगले दिन मैं फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कई घंटों बैठने के बाद भी मुझे खुशबू की आवाज़ तो क्या, आहट तक सुनाई नहीं दी। कई बार मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक बार उस पेड़ के पीछे जाकर मैं उसी जगह पर चला जाऊं जहां पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मगर पता नहीं क्यों खुशबू के अल्फाज मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ वापस मत आना। पूरे एक हफ्ते तक मैं उस पेड़ के नीचे खुशबू का इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आई। अचानक कुछ सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ कि तभी खुशबू की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। अरे, तुम तो जरा सी देर में मेरे बगैर बेचैन हो गए। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे पीछे खुशबू खड़ी हुई थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बुरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि कुछ सेकंड पहले वहां आसपास कोई भी नहीं था। मुझे हैरान देखकर वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे लगा था मुझे देखकर तुम काफी खुश होंगे, मगर तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। हाँ? नहीं, वो कुछ सेकंड पहले यहाँ पर कोई नहीं था। अजीब बात है, तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी मुझे। अजीब बात है ना रोहन, मेरी हंसी की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे जाती है और मेरे कदमों की आहट तुम्हें नहीं सुनाई देती। अब छोड़ो भी, मैं भी लोगों की नज़रों से बचते बचाते तुमसे मिलने आई हूँ,
और तुम हो कि उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगे। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद खुशबू और मेरी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी मुस्कुराहट अब लौट आई थी। मैं अब बहुत खुश रहने लगा था। एक दिन मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और खुशबू अपना सर मेरी गोद में रखकर लेटी हुई थी और अचानक वो गंभीर होकर बोली, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो रोहन? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी, मेरा सब कुछ, मेरा चैन लौट आया है। तो तुम मुझसे शादी करोगे? सवाल ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। सवाल यह है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में अब सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं आएगी खुशबू। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? यह कैसे सवाल है? मेरे सवाल का जवाब दो ना। तुम कहना क्या चाहती हो खुशबू? यही कि अगर मैं कहूं कि मैं इंसान नहीं हूं, कोई और हूं, तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? खुशबू की बात सुनकर उस समय मैं एक पल के लिए चौंका जरूर था, मगर मैंने मजाक समझकर उसकी बात को इग्नोर कर दिया। शायद मुझे अपने कदम उसी वक्त पीछे कर लेने चाहिए थे, मगर कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। मेरे साथ भी उस वक्त यही हुआ। हाँ खुशबू, मैं तब भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। तो फिर वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और मेरी हर बात मानोगे। अच्छा बाबा, वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो भी ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूंगी और तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाऊंगी और अपनी दोस्तों से भी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दूसरे दिन वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो चलो रोहन, आज मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी और तुम्हें अपने दोस्तों से और अपनी माँ से भी मिलवाऊंगी। पता नहीं उसकी आवाज में उस वक्त ऐसा क्या जादू था कि मैं बेवकूफ उसके पीछे पीछे चल दिया। मैं भूल चुका था कि मैं जिस लड़की से महीनों से मिल रहा हूं, सच तो ये था कि मुझे उसके गांव के नाम तक के बारे में नहीं पता था। वो हमेशा से अचानक मेरी आंखों के सामने आ जाती थी और पता नहीं क्यों मैं उससे अक्सर ये बात पूछना ही भूल जाता था। एक तरह से मेरे साथ असामान्य घटना घट रही थी, मगर मैं उस लड़की के प्यार में इतना खो चुका था कि मुझे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे शो को रेट ज़रूर कीजिए। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है ताकि हम आपको भविष्य में कुछ और बेहतर कहानियाँ पेश कर सकें। धन्यवाद। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।